एक ऐसा स्वर्ण पिपासु जिसने धातु से सोना बनाने के नाम पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, जिसने सोना बनाने की सनक में उस समय में सैकड़ों बच्चों की बलि चढ़ा दी। कौन था ये? किस तरह ये सोना बनाने की सनक में पड़ा और कैसे कैसे अपराधों को अंजाम दिया? सोना बनाने के पागलपन में इसने कितने बच्चों की बलि तक चढ़ा दी। इसने शैतान से संपर्क करने की कोशिश की, पारस पत्थर पाने के लिए शैतान से संबंधित कई क्रियाएं की और आखिरकार उसे सोना या पारस पत्थर मिला भी कि नहीं, और उसका क्या हुआ? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि सोने की चमक ने पुराने समय से लोगों को आकर्षित किया है और आज भी करता आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सोना बनाने के लिए अजीबोगरीब और अमानवीय कृत्य सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में होते रहे थे। 15वीं शताब्दी में गिलीस द लावेल नामक एक ऐसा स्वर्ण पिपासु व्यक्ति हुआ था जिसके अपराधों और सनक की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। लावेल सन 1420 के आसपास ब्रिटेनी के कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद वह विशाल संपदा का अकेला वारिस बना। वह खूबसूरत, शिक्षित और कई मायनों में विलक्षण से भरा हुआ था। चार्ल्स सप्तम के युद्धों में उसने अपना कौशल दिखाया था, जिसका पुरस्कार उसे एक रियासत और मार्शल ऑफ फ्रांस जैसी उपाधि के रूप में मिला था। वह अपने रहने के तौर तरीकों में बेहद खर्चीला था। महत्वाकांक्षी तो वो था ही। जब वह 23 साल का हुआ तो बहुत बड़ी जायदाद की वारिस कैथरीन से उसकी शादी हुई। इस शादी के बाद तो वह और अधिक खर्च हो गया। आंगन में ब्रिटेनी के सूरवीरों, साम्राज्यजनों की हर हफ्ते दावतें करता, महफिलें जमती और नाच गाने के आयोजन होते थे। उसकी जिंदगी ऐश और मस्ती की रंगीनियों में डूबती चली गई। बेहद लापरवाही और खर्चीलेपन के कारण लावेल को अपनी रियासत तक बेचने की नौबत आ गई। ब्रिटेनी के ड्यूक से कुछ कीमती जमीनों का सौदा भी हो गया था, पर उसकी पत्नी ने चार्ल्स सप्तम के दरबार तक मामला पहुंचा दिया और बिक्री रुक गई। लावेल की साहखर्ची के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। मार्शल होने के नाते उसे थोड़ा भत्ता अवश्य मिलता था, जिससे उसके खर्चों का 10वां हिस्सा भी पूरा ना पड़ता। लेकिन अपनी आदतों से लाचार विलासी लावेल अपने घुड़सवारों, विदूषकों, नर्तकियों और गायकों को कैसे छोड़ सकता था? धन प्राप्त करने के लिए अब उसका झुकाव अल्केमी यानी कि कीमियागारी की ओर हुआ। वह लोहे से सोना बनाकर ब्रिटेनी के कुलीनों में फिर से प्रतिष्ठित होना चाहता था। उसने इस विद्या के गुणियों को अपने यहां बुलवाया। उसे रोजर नामक एक सहायक भी मिल गया था। वही उसकी सनकों और घिनौने आनंदों का साथी बना। रोजर ने लावेल की मुलाकात प्रेलाती नामक एक कीमियागार और एक डॉक्टर से कराई, जिनकी इस विद्या में पहले से गहरी रुचि थी। फिर क्या था, एक शानदार प्रयोगशाला स्थापित की गई। तीनों ने मिलकर तथाकथित फिलास्फर्स स्टोन अर्थात पारस पत्थर की खोज भी शुरू कर दी। सोना बनाने का यह अभियान 1 वर्ष तक चलता रहा और इस समस्त अभियान का खर्चा लावेल ही देता रहा। लावेल की कोठी में समय समय पर और भी कीमियागार यूरोप के कोने कोने से आते रहे। महीनों तक 20 कीमियागार एक साथ जुटकर तांबे से सोना बनाने का प्रयास कर रहे थे। ज्यों-ज्यों अवधि आगे खिंचती गई, लावेल अपना धैर्य खोता गया। क्रोध में आकर अचानक उसने सभी को निकालकर बाहर कर दिया। हाँ, प्रेलाती और डॉक्टर अभी भी उसके साथी बने रहे। डॉक्टर ने लावेल को अपने विश्वास में लेते हुए बताया कि शैतान महान है और वह कई गुप्त विद्याओं का स्वामी है। उसने यह भी वादा किया कि
वह शैतान से लावेल का संपर्क करा देगा। इस चक्कर में आधी रात को वे पास के जंगल में गए। वहां डॉक्टर ने एक जादुई घेरा खींचा और अंधेरे के राजकुमार शैतान से निमित्त लगातार कई क्रियाएं की। बीच बीच में वो ऐसी हरकतें करता था जैसे वो किसी से आमने सामने बात कर रहा हो। यहां भी आखिरकार लावेल का धैर्य जवाब दे गया। लावेल ने खिज होकर वह ढोंग बंद करा दिया। फिर डॉक्टर ने उसे समझाया कि चीते के रूप में दुरात्माओं के स्वामी ने उसे संदेश दिया है कि तुम स्पेन और अफ्रीका जाकर खास जड़ी बूटियां ले आओ जो हर जगह नहीं मिलती हैं और जिनके रसायन से सोना बनाया जा सकता है। लावेल ने फौरन उस डॉक्टर को उसके जरूरत के हिसाब से धन देकर जड़ी बूटियां लाने के लिए भेज दिया। फिर वह डॉक्टर कभी नहीं लौटा। इसके बावजूद लावेल की सोना बनाने की भूख इतनी तीव्र थी कि वह पागलपन से बाज नहीं आया। अब वह शैतान की आराधना के नाम पर क्रूरतम अपराध करने लगा। इटालियन कीमियागार प्रलाती फिर उसका सहयोगी बना, लेकिन उसने शर्त रखी कि इस बार सोना बनाने के नए अभियान में लावेल अपनी टांग नहीं अड़ाएगा और चुपचाप जरूरत की हर चीज उसे जुटाता रहेगा। इस गुप्त अभियान की अवधि में बालक और बालिकाओं के गायब होने की घटनाएं घटने लगी और अफवाहें फैलने लगी। अंततः चर्च को दखल देना पड़ा। मामले की छानबीन के लिए 4 जजों की समिति गठित की गई। लावेल मुजरिम करार दिया गया। उस पर न्यायाधीशों ने जादूगरी, अप्राकृतिक यौनाचार और बालक बालिकाओं की हत्या के अभियोग लगाए। अब यह प्रमाणित हो गया था कि लावेल अपने उन्मादी आनंद और सोना प्राप्त करने के लिए अबोध बच्चों को गायब करके अमानवीय कृत्यों के बाद उनकी हत्या कर देता था। प्रलाती ने न्यायाधीशों से क्षमा याचना करते हुए लावेल केन के सारे रहस्य खोले और फिर लावेल ने स्वयं भी सारा अपराध स्वीकार किया कि उसने 3 साल के दौरान उस इलाके के लगभग 100 अबोध बच्चों की बलि तक चढ़ा दी थी। वह बच्चों की बलि चढ़ाकर शैतान को खुश करना चाहता था, जिससे कि प्रसन्न होकर शैतान उसे फिलास्पर्स स्टोन का रहस्य बता दे और फिर वह सोना बनाकर संपन्नता प्राप्त कर ले। 27 अक्टूबर 1440 को लावेल को मृत्युदंड दे दिया गया था। तथाकथित स्वर्ण विद्या का रहस्य जानने और सोना बनाने के चक्कर में दिल दहला देने वाले अपराधी का अंत हुआ। बाद में रसायन विज्ञान की प्रगति के साथ कीमियागारी की पोल खुलती गई और धीरे धीरे सदियों से चला आ रहा यह पागलपन का दौर समाप्त हुआ। तो दोस्तों, जरा आप लोग ही इमेजिन कीजिए कि किस तरह के पागल लोग रहते थे जो लोहा और दूसरी धातुओं से सोना बनाने के चक्कर में इतने घिनौने अपराधों को अंजाम दिया करते थे। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।